जी, तो किस किस को याद है डॉक्टर बहू का पहला एपिसोड? बड़ा कमाल का ड्रामा है वैसे ये। बड़ी बड़ी मुश्किल से मैंने ना बड़े ड्रामे ढूंढ के एक ड्रामा ढूंढा है जिस पे मेरा दिल लग गया है। ये सलमान शुजा असद, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है इसकी, वेलवेट सी लगती है, बहुत प्यारी आवाज़ है। बस इसको इसको मैंने एक डायलॉग सुना, मैंने कहा लो भी ये ड्रामा मिल गया मुझे। कलर्स भी एआई के अच्छे, ये ARY के अच्छे हैं। बड़े कैंडल लाइट से कलर हैं, तो मुझे लगता है कि ड्रामे में दिल लग जाएगा। मैंने इसकी पहले एपिसोड्स देखनी शुरू कर दी हैं जो मैंने मिस की हुई थी, और उम्मीद है कि आपसे 26 एपिसोड में आकर मुलाकात होगी। तो उस वक्त तक जो मैंने पहली एपिसोड्स देखी हैं उनके मैं थोड़े थोड़े से रिव्यूज़ आपको दे दूंगा, करैक्टर्स के इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि अगर किसी व्यूअर ने मेरी तरह ये ड्रामा मिस किया हो तो वो थोड़ा सा पुराना इंट्रोडक्शन लेकर इसको शुरू कर सकता। तो कहानी का आगाज़, पहला सीन ही बहुत अच्छा है, बारिश का सीन है, और बारिश के सीन बड़े अच्छे होते हैं ड्रामों में, ख़ास तौर पर पहले सीन हो तो और भी अच्छे होते हैं। तो मिस्टर रियाज जो है वो गाड़ी से अंदर दाखिल हो रहे हैं, शरीफ आदमी हैं और अच्छा घर है, गाड़ी है। वो एक बकरा ला चुके हैं कुर्बानी के लिए छोटा सा, अब उसके लिए कोई पट्टे चट्टे लेने गए थे, तो बारिश में भीगे हुए हैं थोड़े थोड़े से, गाड़ी तो पूरी भीगी हुई है, ज़ाहिर है उसने भीगना ही था, लेकिन मिस्टर रियाज भी कुछ फेड अप भी हैं, और लोगों के वो पहली बार उनको इतने लो लेवल पर वास्ता पड़ा होगा या हर ईद पर पड़ता होगा, तो एक दो दिन के लिए वो इस तरह इरिटेशन से महसूस करते होंगे कि चारा लेना है, पट्टे पट्टे लेने हैं बकरे के, तो किस रेट पर लेने हैं, कहाँ से मिलेंगे, कौन देगा, और कसाई का बंदोबस्त करना है। ये सारी चीज़ें जो है ना कुर्बानी के साथ एक बड़ी वो मुंसलिक होती हैं, हर साल ये बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और जो ये हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, थोड़े से शरीफ लोग होते हैं, इन्हें इस लेवल पर आके, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर नहीं देखा होता, फेस नहीं किया होता चीज़ों को, तो इन्हें मुश्किल पेश आती है। बहरहाल वो सीन गुज़र गया। उसके बाद वो अपनी मिसेज़ को जाकर वो चारा वगैरह बकरे का देते हैं और कहते हैं कि ये तो पता नहीं किस तरह लेके आया, मुझे ही पता है। तो हल्की फुल्की सी नोक झोंक भी होती है दोनों मियाँ बीवी में। उसके बाद उनकी बेटी भी मुतारफ़ होती है हमारे सामने, और इस तरह कहानी कुछ आगे बढ़ती है। हमें मालूम होता है कि उनकी एक फूफो हैं जो लंदन से वापस आ रही हैं उनसे मिलने के लिए और ईद गुजारने के लिए, और जहाँ कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो चेकअप के लिए जहाँ जाना चाहती हैं। एपिसोड 2 में हमें दो बड़ी फैमिलीज़ का इंट्रोडक्शन दिया गया है। एक ये रियाज की फैमिली है, और इसकी दो बेटियां हैं, और एक वाइफ है बड़ी कोऑपरेटिंग किस्म की, और दूसरा डॉक्टर शाहनवाज हैं। डॉक्टर शाहनवाज के दो बेटे हैं, और पहले बेटा उनका शादीशुदा है और वो उनके साथ उनका काम संभाल चुका है, और दूसरा बेटा ज़रा इंडिपेंडेंट थॉट का है, सलमान। और ज़ाहिर है कि ऐसा बच्चा ही हीरो बन जाता है, तो सलमान को हम देखेंगे कि वो ड्रामे में हीरो है, इंडिपेंडेंट थॉट है, ट्रेडिशनल नहीं है, अपने बाप से थोड़ा सा मुख्तलिफ चलना चाहता है, अपना मैप बनाना चाहता है ज़िंदगी में, तो हमें पसंद है। वैसे भी हीरो डायरेक्टर्स की सिलेक्शन ही ऐसी होती है कि वो हमें पता लग जाता है और हमें पसंद आता है, वो सबसे नुमायाँ होता है पूरी कास्ट में, तो हमें वैसे ही देखकर ही पता लग जाता है कि ये हीरो है। तो शुजा असद बहुत बड़ा एक्टर है, और ख़ास तौर पर उसकी नेचुरल एक्टिंग में उसकी आवाज़ का बहुत किरदार है, और बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। ड्रामों के लिए, ख़ास तौर पर फिल्म के लिए हो या ना हो, ड्रामों के लिए बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, तो अट्रैक्टिव है इन एवरी वे, और बाल भी ठीक हैं बाल भी ये बड़ी बात है पाकिस्तान के ड्रामों में कि आजकल जितने भी हीरोज़ ले रहे हैं बाल पूरे हैं उनके, तो गंजे गुंजे नहीं ले रहे। हमारे ज़माने में पिछली जो थी वो डिकेड था, तो उसमें तो थोड़े से ऐसे हीरो चल जाते थे, लेकिन फिर भी
तो कहानी जो है वो इस तरह कुछ शुरू होती है। तो हम अभी तक फोकस कर रहे हैं मिस्टर रियाज की फैमिली पर, और अच्छा कहा है, उनका दिखाया गया, अच्छे लोग दिखाए गए हैं। और ये डॉक्टर शाहनवाज हैं, बड़े हार्टी और स्टबर्न फादर हैं। और मैं हैरान हूँ, फादर स्टबर्न और हार्टी होना तो नहीं है, लेकिन ये इंसान हार्टी और स्टबर्न है। तो एक डॉक्टर का इस तरह हार्टी और स्टबर्न होना, ये मुझे बड़ा खटकता है। तो खैर, डॉक्टर शुड नॉट बी अ बिजनेसमैन, कमाई करे, ठीक है। हमारा ये मसला है आजकल के दौर में, हम ये भी एक प्रॉब्लम चल पड़ी है कि हम हर एक को चाहते हैं कि वो ना कमाए, वो ना दौलत जमा करे और हम कर लें सारी। तो हम अपने प्रोफेशन को ठीक समझते हैं और दूसरे के प्रोफेशन को हम कहते हैं कि वो तो लूट मार की हुई है उसने। तो ये ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स एक हमारी सोसाइटी की क्रीम होते हैं, सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं। और अगर उनकी लिविंग भी होते हैं, कुछ डॉक्टर लो लिविंग के भी होते हैं, अडॉप्ट की होती है, उन्होंने चुनी होती है लो लिविंग। लेकिन जब हम उनको देखते हैं इस तरह, तो आजकल डॉक्टर्स की इसलिए थोड़ा सा उनके साथ लोग उलझ पड़ते हैं कि क्रिटिसाइज़ कर कर के शायद सोशल मीडिया पर उनकी वो इज़्ज़त नहीं रहने दी। तो जाहिर है कि उसका नुकसान, अल्टीमेट नुकसान तो पब्लिक को होगा। डॉक्टर चेक ही नहीं करेंगे, करीब ही नहीं आएंगे पेशेंट के, इसलिए वो ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ में, ज़्यादातर इन जगहों पर लोगों को भेजते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि नहीं, इन्होंने साजबाज की हुई। भाई साजबाज नहीं की हुई, वो डरते हैं, वो पेशेंट के करीब ही नहीं आना चाहते, पेशेंट को अपने करीब नहीं आना देना चाहते, वो अपने ऊपर इल्ज़ाम लाना ही नहीं चाहते। वो सारा कुछ लेबॉर्ट्री से चेक करवा के उसके बाद आपको कुछ दवाइयाँ लिख देंगे, वो भी आपने मेडिकल स्टोर से लेनी है। तो अपने क्लिनिक से भी वो दवाई देते हुए डरते हैं, इंजेक्शन लगाते हुए डरते हैं, क्योंकि लोग हाइपर हो जाते हैं, लोग नहीं समझते। बहरहाल ये सारे केसेस उसके अंदर भी ये सरवाइव कर रहे हैं, और जो कि मुझे नहीं लगता कि आइंदा आने वाले सालों में डॉक्टरी कोई इतना मोतबर प्रोफेशन होगा। और टीचिंग की तरह ये भी एक फेडिंग प्रोफेशन है जो अपनी मौत मार रहा है और ख़त्म हो जाएगा। अगरचे ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है, लेकिन इसके बावजूद हम महसूस करते हैं कि डॉक्टर्स की वो कदर और कीमत नहीं रही, और बच्चे भी अब डॉक्टर नहीं बनना चाहते। सबसे बड़ी बात ये है। तो इनका मेरिट भी गिर रहा है, और जब मेरिट गिरेगा तो जाहिर है और जाहिल लोग आएंगे, और नॉन क्वालिटेटिव लोग आएंगे, और उसके बाद पब्लिक और ज़्यादा बरहम होगी। और ये सारा चीज़ एक सिलसिला शुरू हो चुका है, जैसे टीचर्स के साथ शुरू हुआ है, तो वो ख़त्म हो चुका है। अब टीचिंग प्रोफेशन इज़ नो मोर अ प्रोफेशन। एनीवे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट irrelevant thing perhaps at present. I am to talk about the central characters of this play, डॉक्टर बहू। तो ये डॉक्टर शाहनवाज हैं, हार्टी और स्टबर्न फादर हैं। होते हैं तबीयत के लोग, इस तरह की तबीयत के लोग, वो आखिर दम तक अपने बच्चों को अपने पैरों से, अपने हाथों से निकलने नहीं देते। और मोस्टली इन ऐसी फैमिलीज़ में एक आध बच्चा ज़रा क्रिमिनल टाइप का, एक आध ज़रा लादीन किस्म का, और एक मतलब इस तरह के लोग पैदा हो जाते हैं। तो एनीवे, सलमान इज़ अ गुड बॉय. He simply doesn't want to join his father's profession and is not interested. He has not been interested in studying doctory also, and now he has a showroom of cars and vehicles, and he is very much satisfied with his profession. But his family is forcing him to marry a doctor. तो सलमान अपने बाप से उलझता रहता है। ये एक पुराना थीम है, बाप बेटे की चपकल अक्सर ड्रामों और फिल्मों का मौजू रही है। तो इस ड्रामे में भी कुछ इसी तरह की बात है। बाकी आगे हम देखते हैं डॉक्टर फरीन है, सलमान मदर हैं, एम्बलम ऑफ पैट्रियार्चल सोसाइटी है। अच्छा, कहानी कुछ इस तरह आगे चलती है कि ये फैमिली तो अभी मुतारफ़ नहीं हुई, अभी तो रियाज फैमिली मुतारफ़ हुई है, और हम देखेंगे कि रियाज फैमिली के भी जो सेंट्रल करैक्टर्स हैं वो हमारे सामने हैं। तो हमने ये देखा है कि
के मैं सोच रहा था कि ये करेक्टर्स का इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने करवाया है, तो इसकी कोई खैर ज़रूरत तो नहीं थी। एनीवे, तो हम देखते हैं कि रियाज फैमिली में अब ईद की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों पर हैं, और उनकी एक फूफो भी बाहर से तशरीफ़ ला चुकी हैं। रियाज साहब उनको लेने गए थे, रास्ते में उन्होंने कुछ बातें भी की हैं, और जो उनकी बड़ी बेटी है डॉक्टर सानिया, वो उनका उनका रिश्ता देखने के लिए कोई आ रहे थे लोग, या किसी का रिश्ता आया था। तो बड़ा वाइज किस्म का डायलॉग यहाँ था कि जब लोग रिश्ता देखने आते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे साथ लेकर ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद कोई रिप्लाई तक नहीं करता, कोई जवाब देना गवारा नहीं करता। तो बहरहाल ये सोसाइटी का अजीब पहलू है। तो शुरू से ये प्रॉब्लम रही है, लेकिन आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर जो रिश्तों की प्रॉब्लम चल रही है, जाहिर है कि वो उसका सफ़र करेंगे, उसके सोसाइटी भी सफ़र करेगी। और इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो रूट ऑफ सो मैनी कॉजेज, जो रूट ऑफ सो मैनी प्रॉब्लम्स, तो वो ये है कि रिश्ते उस तरह नहीं हो रहे जिस तरह किसी ज़माने में हुआ करते थे। तो फिर भी उतनी ख़राब हो रहे हैं जितने पुराने ज़माने में हुआ करते थे। तो इसके ऊपर पूरी एक बहस बनती है, लेकिन बहरहाल अब लोगों को ड्राइव तो नहीं किया जा सकता, लोगों को फोर्स नहीं किया जा सकता, ना स्टॉप किया जा सकता। तो ऐसा चल पड़ा है, तो अब चलता रहेगा जहाँ तक के सोसाइटीज़ कुछ और शक्ल इख्तियार कर लें। तो हम सबको ये देखना पड़ेगा। तो खैर ये उनकी बातें होती हैं मिस्टर रियाज और उनकी सिस्टर की। तो उसके बाद कहानी जो है वो पहले सीन की तरफ ही शिफ्ट हो जाती है। वो बारिश का सीन है, और बारिश के सीन में ये कहानी असल में साथ साथ चल रही है। तो बारिश का सीन है, उसमें एक डॉग किसी शेल्टर के किसी बड़े मिजरेबल हालत में बैठा हुआ पड़ा हुआ है। तो सलमान को उस पर तरस आता है, और वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ काउंटर पर मौजूद जो पर्सन है वो कहती हैं कि अगर मरीज़ों ने देख लिया कि जहाँ डॉग्स की ट्रीटमेंट हो रही है तो वो बरहम हो जाएंगे, तो आप इसको लेकर चले जाएं। उतनी देर में डॉक्टर सानिया देख लेती है, वो छुट्टी करके घर जा रही है। पिछला सीन बड़ा अच्छा सीन था, उन्होंने एक पेशेंट के साथ बड़ी हमदर्दी से सी ऑफ लिया है, और अब वो ईद की छुट्टियों पर गालबन जा रही हैं। पेशेंट जो है वो उनका बड़ा शुक्रिया अदा कर रही हैं कि शी हैज़ बीन वेरी मच गुड टू हर। तो ये सारा सीन पहले हो चुका है। अब वो कैब बुक करा चुकी हैं, और उसी राइड पर बाहर जाना चाहती हैं कि काउंटर पर एंट्रेंस पे वो उनकी मुलाकात सलमान से हो जाती है, जो एक डॉग के साथ आया। और वो पहले तो उसको तवज्जो नहीं देती, लेकिन बाद में देखती हैं कि डॉग बड़ा ज़ख्मी है, तो फ़ौरन डॉग को लेकर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उसको बैक रूम में जाकर उसकी मरहम पट्टी करते हैं। तो एक हल्का सा जोक भी यहाँ होता है। वो नाम पूछती हैं, तो वो कहता है कि सनी, तो वो अब सलमान अपना नाम बताता है सनी, तो वो समझती है कि डॉग का नाम है, और वो कहती है कि इतना नाम अच्छा रखा है तो इसकी ट्रीटमेंट, इसकी केयर क्यों नहीं की, ये कि इतना ख़राब कैसे हो गया इसका। तो सलमान उसको बताता है कि ये इसका नाम नहीं है, ये मेरा नाम है, और दूसरा ये कि ये मेरा पेट नहीं है, ये मुझे एक स्ट्रीट डॉग है, और बस मुझे ज़ख्मी हालत में मिला था तो मैं हमदर्दी करता हुआ इसको ले आया हूँ। बारह सानिया मुतासर होती है। वो सलमान उसको लिफ्ट देना चाहता है कि तुम राइड पर ना जाओ, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जहाँ भी जाना है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रही। दैट वाज अ गुड सीन, अच्छा सीन था। और इसमें डॉक्टर सानिया और उनकी एक्टिंग और सलमान की, इट वाज ऑल वेरी वेरी परफेक्ट। तो उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर घर चले जाती हैं, और सलमान घर चले जाता है, और उसके बाद वो कुछ अपने पास्ट लव के बारे में सोचने लगता है बैठा हुआ। अपने बाप से उसकी मुलाकात होती है, तल्ख कलामी होती है, हल्की फुल्की सी नोक झोंक होती है, और ताना तशनी होती है, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो उनको सुनकर, कुछ को सुनकर, कुछ का थोड़ा बहुत जवाब देकर वापस अपने कमरे में चले जाता है। उसकी माँ को हमदर्दी है, सलमान की माँ डॉक्टर फरीन को उसके साथ हमदर्दी है। वो कहती है तुम्हें पता तो है, तो छोड़ो इसकी बात। बहरहाल वो कोई दूसरे इस्लामाबाद जाने की तैयारी कर रहा है, और डॉक्टर फरीन उसकी मदर उसको पैकिंग में मदद देती हैं।
और उसके बाद वो निकल जाता है गालबन। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक सीन आता है जिसमें रियाज साहब की जो फैमिली है बैकग्राउंड वो दिखाया जाता है और उनके फैमिली झगड़े दिखाए जाते हैं प्रॉपर्टी से मुतालिक, और वही जो मोस्टली पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में होता है। तो पाकिस्तानी सोसाइटीज़ के ड्रामों में, ज़ाहिर है ड्रामों में पाकिस्तानी सोसाइटीज़ दिखाएंगे। किसी ज़माने में आइडियल किस्म की चीज़ें दिखाई जाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा ये जो बैक पर चीज़ें थी ये ज़्यादा दिखाई जाने लगी हैं। तो पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में जो झगड़े और फैमिली फूड्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये अब ड्रामों का मौजू बनाया गया। और ख़ास तौर पर एक बड़ी चीज़ कि इस वक्त जितने भी आपको ड्रामे देखने को मिलेंगे उसमें आप देखेंगे कि पेरेंट्स बड़े अपनी औलाद के ऊपर डोमिनेंट हैं और उनकी अपनी दुश्मनियां और अपनी दोस्तियां और अपनी, बल्कि पेरेंट्स जो है वो सेंट्रल करैक्टर और हीरो लगते हैं। तो ये बड़ी एक हमारी जो ड्रामों की एक चीज़ है उसमें नज़र आ रही। तो इस ड्रामे में भी हम देखते हैं कि सलमान का पेरेंट भी बड़ा स्ट्रॉन्ग पेरेंट है और मिस्टर रियाज भी बड़े स्ट्रॉन्ग पेरेंट है। अगरचे वो हम्बल मजाज के और नरम तबीयत के आदमी हैं, लेकिन फिर भी उनके एक नेफ्यू, उनके भाई के बेटे वहाँ गोश्त देने आते हैं ईद पर, और सारी फैमिली बैठी हुई है और वो जो नेफ्यू हैं वो तंज करते हैं और उसके बाद एक बड़ी नाजेबा सी बात भी करते हैं और सबको बड़ा गुस्सा आता है। रियाज साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा अगर तूने ऐसी बात मज़ीद की तो वो यही कहता है कि छोटी बेटी अपनी इसको मेरे निकाह में दे दें और मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ और मैं जो पुराना अपना फैमिली का है वो हिस्सा वो भी छोड़ देता हूँ, या इस तरह की कोई बात करता है। बहरहाल उसका हिस्सा बनता नहीं है। जो पुप्पो सईदा है जो लंदन से आई हैं वो बताती हैं कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी अम्मा जो हैं वो अपना हिस्सा लेके अलहदा हुए थे और उसके बाद उन्होंने फैमिली को करीब नहीं आने दिया। वो इस तरह की बातों में ये भी कहती हैं कि तुम्हारा, अगर तुम इतना ही फैमिली के जानने वाले और तुम पुराने सारे वाक़यात का पता है तो बताओ तुम्हारे दादा का नाम क्या था। तो वो नहीं बता पाता अपने दादा का नाम। तो इस तरह वो थोड़ा सा तान और तशनी के बाद चला जाता है, कुछ बेइज्जत होकर, कुछ बेइज्जती करके और इस तरह वार्निंग देकर और इस तरह धमकियाँ देकर और इस तरह करके वो 12 सीन ख़त्म हो जाता है। दूसरा सीन जो है वो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर शाहनवाज के घर में। तो डॉक्टर शाहनवाज जो है वो करीब ही इनाग्रेशन कर रहे हैं, कोई इफ्तिताह कर रहे हैं और उसमें उनका बड़ा बेटा जो फैज़ान है डॉक्टर है और बड़ा वो भी बेहिस किस्म का डोमिनेंट किस्म का हस्बैंड है और उसे बिल्कुल ख्याल नहीं है कि वो अपनी वाइफ को कितना टॉर्चर दे रहा है या उसे मेंटल एगनी में मुब्तला कर चुका है। उसकी वाइफ भी डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर शाहनवाज के घर में अभी तक ये रिवाज नहीं है कि वमेन नौकरी करें। तो उनकी अपनी वाइफ भी डॉक्टर थी, उन्होंने नौकरी नहीं करने दी और अपनी बहू को भी नौकरी नहीं करने दी। तो इस तरह डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली जो है वो एक बड़ी पेट्रार्चल किस्म की पिदरी, जिसमें बाप और मेल डोमिनेंट होता है और वो ड्राइव करता है, वो इस तरह की दिखाई गई है। तो एक पार्टी है उसमें एक तलक कलामी होती है और हम दोनों सीन्स में देखते हैं कि डॉक्टर फैज़ान जो उनका बड़ा बेटा है वो अगरचे एक बड़ा कामयाब डॉक्टर है, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी अपनी घरेलू ज़िंदगी है वो बड़ी बदतमीज़ी पर मुश्तमिल है और ऐसा लगता है कि उन्होंने बिज़नेस, अपने प्रोफेशन को बिज़नेस बनाया है या इस तरह की कोई चीज़ की है। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन उनके रवैयों से लगता है कि वो इतना मुतकब्बर और इस तरह के जो लोग हैं वो लगता नहीं है कि ये डॉक्टर हैं। तो उनके चेहरों से तो खैर वो एक्टर हैं, क्या लगेगा, लेकिन फिर भी तो आप यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस, यू कैन सी बिटवीन द सीन्स। तो डॉक्टर फैज़ान बहरहाल उनकी जो डॉक्टर सानिया और जो पुप्पो हैं वो चेकअप के लिए आई हुई हैं और वो अपने पॉइंट पर रहना चाहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने नेक्स्ट पेशेंट चेक करना है। वो ज़रा अपनी फैमिली की बातें छेड़ना चाहती हैं और ये उनके ख्याल में, पुप्पो के अंदाज में पुप्पो के ख्याल में डॉक्टर फैज़ान ही वो शख्स है जिसका रिश्ता आया हुआ है। तो वो कहती है ये तो बड़ा खूबसूरत आदमी है और बाद में पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है, तो वो बड़ा मायूस होती हैं। उसके बाद बाहर निकलती हैं तो सईदा को ये अचानक इत्तेफाक से डॉक्टर फरहीन पहचान लेती हैं।
तो डॉक्टर फरीन इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन, और वहाँ एक बाहर पेशेंट भी आया हुआ है अपेंडिक्स का, तो वो उनको ट्रीटमेंट का इंतज़ाम करती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं सलमान आ जाता है, और सलमान कुछ दिन पहले जो डॉग को लेकर आया था वो डॉक्टर सानिया को पहचान लेता है, और दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और उसके बाद डॉक्टर फरीन आती है तो वो तारुफ कराता है कि ये मेरी मॉम है, और मिस्टर सानिया की जो आंट है, फूफो है, उनका भी तारफ़ हो जाता है, और वो दोनों हैरान होती हैं कि ये आपस में जानते हैं। तो वो डॉग वाला जो एपिसोड है, जो डॉग वाला इंसिडेंट है, वो बता देती हैं उसको। तो इस तरह ये सीन एक अच्छे पॉजिटिव वाइब पर ख़त्म होता है, और हम समझते हैं कि दे आर फॉलिंग इन लव, सलमान एंड डॉक्टर सानिया, एंड इट शैल बी अ गुड प्ले ड्रामा, और हमें आगे अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि सलमान इज़ अ परफेक्ट हीरो। और अच्छा, ड्रामे में आप देखेंगे कि पहले ही एपिसोड में चांस को बहुत दिखाया गया, बाई चांस हुए हैं, बहुत काम बाई चांस हुए हैं। तो हम जब देखकर ज़रा हैरान रहते हैं कि बाई चांस का इतना जो पहले एपिसोड में हमें बताया गया है, आगे भी चांस जो है वो काफ़ी हद तक इस ड्रामे में अपना रोल अदा करता रहेगा, चीज़ों को शेप देता रहेगा, और इत्तेफाक तो चीज़ों को शेप देता रहेगा, और हम ये सारा ड्रामा जो है वो इसके ऊपर देखेंगे। बहरहाल मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ करैक्टर्स का। तो सलमान है, ये अपने पास्ट लव को भुलाने के चक्कर में है, तो डॉक्टर की वजह से, अपने पापा डॉक्टर की वजह से इसे अपने पास्ट लव को हासिल करने का मौका नहीं मिला। जहाँ ज़ाहिर है वो डॉक्टर नहीं होगी, तो फैमिली की ट्रेडिशन थी कि वो अपनी बहू डॉक्टर ही लेके आएंगे। तो ये अभी यहाँ लेटा हुआ अपने पास्ट लव को देख रहा है कैमरे में, मोबाइल पे, और ज़ाहिर है जो भी एक लव फीलिंग्स होती हैं उसकी वो उसमें घिरा हुआ है। तो अच्छा, बिफोर फॉलिंग इनटू द सेकंड लव, अब ये बहुत से लोगों के लिए अजीब सी बात होगी कि ही इज़ गोइंग टू फॉल इनटू हिज सेकंड लव, एंड ही विल फील दैट ही इज़ नाउ इन रियली इन लव। तो जो पहला लव है उसका वो ठीक है, याद रहेगा, लेकिन वो एक कंटिन्यूएशन बन जाएगा सेकंड लव की। तो ऐसा लगेगा कि ये पहला लव ही कंटिन्यू होकर सेकंड लव की शक्ल इख्तियार कर गया है, पहला पर्सन जो है वो बदल के दूसरा पर्सन की शक्ल में आ गया, और इस तरह करके कुछ उसकी फीलिंग्स जो है वो दोबारा से कायम हो जाएंगी और बैल जाएंगे। तो इट मीन्स वी शैल सी द लव एनाटमी इन दिस प्ले, कि लव जो है वो किस तरह अपना रोल अदा करता है लोगों की ज़िंदगियों को और सोसाइटी को शेप देने में। तो हम देखेंगे कि जो सोसाइटी बिगड़ती या बनती है, और जो कुछ भी लोगों के करैक्टर्स बिगड़ती और बनते हैं, रिश्ते जितने भी बिगड़ते और बनते हैं, तो उनके पीछे मोहब्बत कितना किरदार अदा करती है। तो हम मोहब्बत के एक नेगेटिव और पॉजिटिव साइड देखेंगे। तो बहरहाल लुकिंग फ्रॉम बिहाइंड द ग्लास जो है ये एक सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं, ड्रामों में ना चाहते हुए भी आ जाती हैं। तो आप देखेंगे कि इस ड्रामे में भी शीशों के पीछे से देखते हुए दिखाया जाएगा करैक्टर्स को, शीशों के आगे, और शीशों के आगे बैठकर शीशों से पार देखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो किस चीज़ की अलामत है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो जाहिर है कि सी थ्रू ग्लासेस, तो रुकावट भी हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह तक नज़र भी आ रहा है, लेकिन दरमियान में रुकावट भी है। तो जहाँ रास्ते साफ नज़र आएंगे, कोई रुकावट महसूस नहीं होगी, वहाँ शीशे की रुकावट होगी, कोई इस तरह का। तो बहरहाल जो डॉक्टर मिस्टर रियाज हैं, ये बड़ा कंट्रास्ट हैं। अक्सर ड्रामों में यही दिखाया जाता है, एक करैक्टर दूसरे का कंट्रास्ट होता है। तो इसमें रियाज साहब जो हैं ये कंट्रास्ट हैं अपने डॉक्टर शाहनवाज का, और ये धीमे मजाज के आदमी हैं, और शाहनवाज एक तेज़ मजाज आदमी हैं। तो हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे का कंट्रास्ट हैं। बहरहाल टिपिकल फूफो हैं सईदा, और जैसा कि हमारी सोसाइटीज़ में हम देखते हैं कि फूफो को पता नहीं लगता कि कौन क्या सोच रहा है, तो ये फूफो भी ऐसे ही हैं
तो ये लोगों के सामने बात करते हुए कि ये तुम्हारे रिश्ता है और ये तुम्हें कैसा लगता है, और उससे पूछना कि तुम्हें ये कैसे लगती है इस तरह की बातें जो है ना ये मायूब नहीं समझेंगी, मायूब नहीं समझती। तो पता नहीं ये सिंप्लिसिटी होती है या पता नहीं ये एज के साथ ये चीज़ें आ जाती हैं। तो बहरहाल ये एक टिपिकल फूफो जिस तरह हमारे घरों में होती हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं लगती। तो इट्स अ वेरी गुड रिलेशन। अगर किसी तरीके से जो भाभी हैं वो अंडरस्टैंड कर जाएं तो ये बहुत बहुत खूबसूरत रिलेशन होता है। तो फूफो भी ये अंडरस्टैंड कर जाएं कि भाई घर की मालकन भाभी है, मैं ज़्यादा ज़ोर ना दूँ अपने भाई पर, और जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लूँ। और इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग इनमें पैदा हो जाए तो दे आर वेरी गुड पीपल, फूफो एंड मॉम और भाभी। तो कुछ घरों में हो भी जाता है जहाँ वुमेन इतनी वो कोई पावर थर्स्टी नहीं होती, वहाँ चीज़ हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, अच्छी चल जाती हैं बाहर। तो भाभी जो फूफो है इसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि नीस और फूफो एक ही जैसी होती हैं, तो सीड्स ऑफ अ सेम ग्रैनरी। तो तो कुबरा ने कहा भी है, ये अपना जो डॉक्टर सानिया है इसने कहा भी है कि मुझे अब पता चला है कि मैं किस पर गई हूँ। तो ज़ाहिर है सारे एक दूसरे को देखने लगते हैं, बाप भी देखने लगता है, माँ भी देखते हैं, फूफो भी देखने लगते हैं, पता नहीं किस पर गई है। तो उसका इशारा शायद फूफो की तरफ ही होता है। तो सलमान जो है वो हम पहले तारफ़ दे चुके हैं। तो ही इज़ गोइंग टू बी द हीरो एंड ही इज़ गोइंग टू डू ड्राइव द थिंग्स एंड स्टोरी इज़ गोइंग टू मूव अराउंड हिम। तो ये अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करता है कि तुम लोगों ने मेरी मोहब्बत तो छीन ली मुझसे और मुझे शादी नहीं करने दी, लेकिन अब कम से कम मैं जो करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, वो तो मुझे अपनी मर्ज़ी का करने दें। तो मुझे क्यों हॉस्पिटल्स में द जॉब ऑफ अ डॉक्टर इज़ अ वेरी पेनफुल जॉब। तो वैसे अगर कोई बंदा डॉक्टर बन रहा है ना तो उसको ये सोचना चाहिए कि इज़ गोइंग टू डील पेन। तो मैंने मतलब तकलीफ़ से पैसे कमाने हैं, उन लोगों से पैसे कमाने हैं जो तकलीफ़ में हैं, मिज़री में हैं, बीमारियों में हैं। तो डॉक्टर्स को ये बहरहाल सोच लेना चाहिए कि ये तकलीफ़ देखनी पड़ेगी 24 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे लोगों को मिज़री में देखना पड़ेगा, लोगों को बीमारियों में मुब्तला देखना पड़ेगा। तो बीमारी उस तरह की होती है जिस तरह इंसान को खुद बीमारी लगती है, तो दूसरों को भी बीमारी ऐसी ही तकलीफ़ दे होती है। तो डॉक्टर्स को ये बहरहाल एक ऐसा पहलू है इस प्रोफेशन का जिसके बारे में गौर करना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए। तो नॉट एवरीबॉडी इज़ फिट टू बी अ डॉक्टर। एनीवे सलमान का मैंने ड्रामा सलमान से देखना शुरू किया है। आई लव हिम, आई लव हिज करेक्टर, हिज पर्सनैलिटी, हिज वॉइस स्पेशली, और परफेक्ट है करेक्टर है ड्रामों के लिए। और जितनी भी हमें ऐसे करेक्टर के लिए जैसे लगता है कि जिस तरह का बाप का जैसा बेटा होना चाहिए, सलमान इज़ एग्जैक्टली द सेम सन। तो ऐसे बाप का ऐसा ही बेटा होता है, लेकिन ही इज़ वेरी वेरी वेल बिल्ट एंड वेरी हैंडसम आल्सो, नो डाउट। ऑल प्रेजेस हम कह सकते हैं कि सलमान की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो डिफरेंट होना, सलमान से कोई पूछे कि डिफरेंट होना कितना मुश्किल है और क्या कुछ पे करना पड़ता है डिफरेंट होने के लिए, स्पेशली डिफरेंट फ्रॉम फादर। तो सलमान इज़ गोइंग टू इस्लामाबाद फॉर सम पर्पज़। तो द एल्डर बहू इन डॉक्टर शाहनवाज फैमिली, ये मिजरेबल बहू है जो हर वक्त टॉर्चर से बर्दाश्त करती है अपने हस्बैंड का, और ऐसे हस्बैंड्स को बिल्कुल पता नहीं लगता कि वो जो जिस इंसान को इतना वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसकी एक अपनी भी सोच है। तो वो कुछ छोटी नहीं है, मतलब वो भी डॉक्टर है और इस तरह। एनीवे वी शैल सी हर इन अ डिफरेंट गार्ब। तो अच्छा ड्रामा लगेगा ये हमें जो बड़ी बहू है उसकी वजह से। तो वी शैल एंजॉय दिस प्ले, आई होप। मुझे बहुत सी चीज़ें इस ड्रामे में अच्छी लग रही हैं। तो पेट्राचर सोसाइटी जो पेट्राचर होम है उसका कोई ना कोई शिकार तो होता ही है, तो मदर्स आमतौर पर शिकार होती हैं। तो इसमें डॉक्टर फरहीन जो है वो इस पेट्राचर सोसाइटी का, जिसने अपना, हमारे इर्द गिर्द भी ऐसी कई एग्जांपल्स हैं जिसमें डॉक्टर
लोग ब्याह कर ले आते हैं और उसके बाद उसको काम या क्लिनिक नहीं करने देते और शी वेस्ट आर एजुकेशन एंड सच थिंग्स। तो रियाज फैमिली के अंदर ये उनकी डॉक्टर सानिया की दूसरी बहन है और शी इज़ आल्सो अ वेरी गुड करेक्टर, नो डाउट। और परफेक्ट मदर है ये मिसेज रियाज जो हैं। तो मदर्स ऐसी ही होती हैं और मदर्स को ऐसा ही होना चाहिए। शी इज़ वेरी काइंड एंड नो डाउट। और ये डॉक्टर सानिया हैं और डॉक्टर बहू है, मैं डॉक्टर बहू लिख दिया हुआ है, डॉक्टर बहू हैं और शी इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। सो दिस इज़ द फैमिली सीन हेयर। दिस इज़ नेफ्यू और उसकी शक्ल सूरत से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कैसे किरदार का आदमी होगा। तो फैमिली वाले ज़ाहिर है इतनी शरीफ फैमिली वाले जो हैं वो उसको रेफरेंस देना भी अपनी तौहीन समझते होंगे कि ये हमारा भतीजा है। इसके बावजूद वो बातें भी खैर इस तरह ही करता है। इसके बावजूद वो घर में आकर बैठा हुआ और उसकी बातों से अंदाज़ा होता है कि इज़ नॉट अ कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड वेल मैनर्ड पर्सन एट ऑल। तो here ends the play, I think, the first episode, no doubt। और मैं अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, बहुत लंबी आज ये वीडियो हुई है, बहुत लंबी है क्योंकि पहली वीडियो थी, इसका तारुफ इतना, इसका मुझे वो इतना इंट्रोडक्शन देना था। तो फिर आगे छोटी वीडियोस हम करेंगे और मैं इस ड्रामे को शुरू से लेकर चलूँगा और मुझे उम्मीद है कि अगले एपिसोड्स भी हम इतनी ही तवज्जो और इतनी ही उससे ईमानदारी से सुनेंगे। बहरहाल शायद ईमानदारी मैंने सही लफ्ज़ नहीं बोला, तो दिलचस्पी से सुनेंगे। खैर वो वीडियो इतनी तेज़ हो रही है कि मैं लंबी हो रही है कि मैं बौखलाया हुआ हूँ। मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी इसको किसी प्रॉपर उसके ऊपर लाकर ख़त्म कर दूँ। अच्छा, एक मैसेज है मेरी तरफ से अपने तमाम व्यूअर्स को कि अगर कोई कमेंट करते हुए, मेरी वीडियो पर नहीं, ड्रामे पर कमेंट करते हुए कोई वीडियो बनाना चाहता है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना लंबा बनाना चाहता है कि ड्रामे की किसी पहलू पर भी, एपिसोड पर बना लें, पूरे ड्रामे पर बना लें, स्टोरी पर बना लें, एक्टिंग पर बना लें, किसी पहलू जो भी उसे लगता है, अगर कोई वीडियो बनाकर मुझे सेंड करता है तो पहले कमेंट करेगा तो ज़ाहिर है उसके बाद मैं उसको एड्रेस दूंगा तो वो सेंड कर देगा। तो मैं उसे अपने चैनल पर अपलोड करूंगा और मेरी उम्मीद होगी, मैं चैनल को इस तरह चलाना चाहता हूं, मेरी कोशिश होगी कि अगर उस पर कोई रेवेन्यू इकट्ठा होता तो मैं उसको शेयर करूं उस वीडियो होल्डर के साथ। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं चैनल को इस तरह बनाऊं कि लोग इसमें अपने कमेंट्स करें ड्रामों पर और वो मुझे सेंड करें और मैं उसको चैनल पर चलाऊं और जो भी रेवेन्यू हो उसको शेयर करूं उनके साथ ईमानदारी के साथ। तो जो कुछ भी होगा उनके सामने होगा, वीडियो को हम उसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे कि ये वीडियो है, इतना इसमें पैसे बने हैं, तो इतना जो मेरे रेवेन्यू आया है उसमें से इतना शेयर आप ले लें। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन ये है कि दिस शैल बी क्वाइट ओरिजिनल एंड जेन्युइन कमेंट्स और हमारे जैसे जो प्रोफेशनल लोग हैं वो शायद उस तरह के अच्छे कमेंट्स ना दे सकें जिस तरह के व्यूअर्स और प्राइवेट लोग दे सकते हैं। एनीवे, थिंक अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, आई शैल बी वेरी मच, इट शैल बी अ ग्रेट फेवर टू मी आल्सो। और खुश रहिए, खुशी से ये एपिसोड्स देखिए और खुशी को पहचानने की, खुशकिस्मती की दुआ करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।